यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 6 का वीडियो होगा और इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम इंग्लिश में अपनी मजबूरी बताएं, प्रेजेंट में कैसे बताएं, पास्ट में कैसे बताएं और फ्यूचर में कैसे बताएं। इसके पहले मैंने 5 वीडियोस बनाए हैं जो आपको ये जो न्यू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का प्लेलिस्ट है उसमें ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन्हें ज़रूर देख लें अगर वास्तव में आप सीरियस हैं इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, एक एक चीज़ को बारीकी से समझने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। तो जैसा कि मैंने कहा कि मजबूरी बताने वाले वाक्य, ठीक है, प्रेजेंट में यानी वर्तमान में क्या आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी पास्ट में क्या थी, या फिर फ्यूचर में आपकी मजबूरी क्या होगी। ठीक है, आपको कोई काम करना पड़ता है। ठीक है, हिंदी में ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब आप कहते हैं कि यह काम मुझे करना पड़ता है, मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है, पैदल मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी है प्रेजेंट टाइम की, हमें देर तक काम करना पड़ता है। ओके, ये हमारी मजबूरी है, नहीं काम करेंगे तो चलेगा नहीं, ये हमारी मजबूरी है, हमें देर तक काम करना पड़ता है। प्रेजेंट की मजबूरी हो गई, मुझे वहाँ रुकना पड़ा। ठीक है, मैं चाहता तो नहीं था लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे रुकना पड़ गया। पास्ट की मजबूरी, ऐसी मजबूरी थी कि मुझे ये करना पड़ा, उसे वहाँ जाना पड़ा, वहाँ जाना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी थी। फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे भागकर जाना पड़ा, मजबूरी थी, काम मैंने किया, पास्ट की मजबूरी हो गई, काम ख़त्म है, काम करना पड़ गया, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारी मजबूरी है, मेरी बात नहीं मानोगे फिर मैं तुम्हें पनिश करूँगा। ओके, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है और यह काम फ्यूचर में तुम करोगे। मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है कि फिर से उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। ओके, बिना सोचे काम नहीं चलेगा, ये मेरी मजबूरी है। तो प्रेजेंट की मजबूरी, पास्ट की मजबूरी और फ्यूचर की मजबूरी को बताने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की मजबूरी बताने के लिए। अब जब हिंदी में आप देखेंगे तो हिंदी में जो वर्ब होगी वह पढ़ता है, पढ़ती है या फिर पढ़ते हैं से समाप्त होता है, यह हिंदी में होता है। ठीक है, इंग्लिश में जो पैटर्न होता है ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति को कोई काम करना पड़ता है वो सब्जेक्ट हो गया। उसके साथ हम हैज़ या हैव यूज़ करते हैं। हैज़ कब यूज़ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट जब एक हो, अकेला हो, कोई नेम हो। या फिर हैव यूज़ करते हैं आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी बहुवचन कर्ता के साथ, यानी जब कर्ता यानी सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो काम करना पड़ता है उसको हम इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे देखिए, मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, ये सेंटेंस है, मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है। अब देखिए, ऐसे सेंटेंसेस से मजबूरी पता चलती है। हिंदी में इनका फॉर्म अलग हो सकता है लेकिन सेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, जो उसका भाव है वह मजबूरी प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है, ऐसे भी हो सकता है मुझे पैदल स्कूल जाना होता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अब इसको हम पैटर्न पे सीधे सीधे रखेंगे। सब्जेक्ट आई के साथ हैव यूज़ करते हैं। आई हैव, चूँकि प्रेजेंट है, पढ़ता है, प्रेजेंट है, तो आई के साथ हैव यूज़ करेंगे, आई हैव। और उसके बाद से टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा काम करना पड़ता है भाई? तो जाना पड़ता है। ठीक है, टू गो, आई हैव टू गो। और कहाँ जाना पड़ता है? टू स्कूल। ठीक है, गो यूज़ करेंगे और उसके बाद से जहाँ पर आप जा रहे हैं, आपका जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह के नाम के पहले टू यूज़ करते हैं। तो टू स्कूल और पैदल ऑन फुट। ठीक है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, हमें देर तक काम करना इस सेंटेंस को देखिए कि मुझे अपना काम खुद करना पड़ता है।
ठीक है, ये मेरी मजबूरी है। कोई दूसरा है नहीं मेरी मदद करने वाला, कोई नौकर नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो मेरी मदद कर दे। मुझे अपना काम खुद करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। आई हैव, पीछे आपने देखा आई के साथ हैव यूज़ करते हैं, आई हैव, ठीक है। और उसके बाद से टू यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। करना पड़ता है, करना, डू मीन्स करना होता है। आई हैव टू डू। और अब देखिए इस डू का ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट क्या लगाइए क्रिया में, क्या करना पड़ता है, तो अपना काम, माई वर्क, ठीक है। तो अपना के लिए हम आई के साथ माई यूज़ करते हैं, माई वर्क, और ख़ुद माई सेल्फ। आई हैव टू डू माई वर्क माई सेल्फ, मुझे अपना काम खुद करना पड़ता है। उसे रोज़ दवा लेनी पड़ती है, ये भी उसकी मजबूरी है। कोई शौक से दवा नहीं लेता, लेना पड़ता है भाई। ही हैज़ टू, तो ही के साथ हैज़ यूज़ करेंगे। उसे की इंग्लिश क्या होगी, ही होगी। उसे, यह जो उसे है अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो इसकी इंग्लिश ही होगी। ही मतलब वह भी होता है और उसे भी होता है। तो ही के साथ हैज़ यूज़ करेंगे, ही हैज़ टू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना, ये काम है लेना, टेक। और क्या लेना पड़ता है, ये ऑब्जेक्ट है इसका, मेडिसिन। ही हैज़ टू टेक मेडिसिन। और एवरीडे, प्रतिदिन, रोज़, एवरीडे। ही हैज़ टू टेक मेडिसिन एवरी डे। हमें बॉस की बात माननी पड़ती है, ठीक है, मजबूरी है। नहीं मानेंगे तो फिर पनिश करेगा, कल काम से निकाल देगा। ये हमारी मजबूरी है, उसकी बात हमें माननी पड़ती है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें वी, और वी के साथ हैव यूज़ करेंगे, वी हैव टू। और मानना मीन्स ओबे, बात मानना, ओबे। वी हैव टू ओबे और द बॉस, वी हैव टू ओबे द बॉस, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस किसके थे, प्रेजेंट के। आइए हम पास्ट की तरफ चलते हैं। तो जब पास्ट में आप जाएंगे तो हिंदी में आपको मिलेगा सेंटेंस के लास्ट में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ये हिंदी में मिलेगा। तो ऐसे से जो सेंटेंसेस होते हैं वो हिंदी में मजबूरी बताते हैं, और आप ये बताते हैं कि कोई काम आपको करना पड़ा, काम हो गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन वह काम आपको करना पड़ा, आप मजबूर थे, ठीक है। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ये आता है, या फिर पढ़ता था, पढ़ती थी, या फिर पढ़ते थे आता है। ये सब पास्ट की मजबूरियाँ बताते हैं, ठीक है। पैटर्न जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यह जो हैड है यह किसी तरह के सब्जेक्ट के साथ आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ ये हैड आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। उसे मकान बेचना पड़ा, ठीक है, मकान बेचना पड़ा, ये उसकी मजबूरी रही होगी, तो फिर उसको ऐसा काम करना पड़ा, उसे मकान बेचना पड़ा, राइट। अब इंग्लिश में इसको कैसे कहते हैं, सब्जेक्ट चाहिए आपको, तो उसे की इंग्लिश हम ही यूज़ करेंगे, ही। और हैड सबके साथ आता है, ही के साथ भी हैड आएगा, ही हैड टू इसके बाद यूज़ करेंगे। और उसके बाद काम कौन सा करना पड़ा भाई, तो बेचना पड़ा, सेल, ही हैड टू सेल। और देखिए ऑब्जेक्ट भी है, बेचने का ऑब्जेक्ट है। अब इस बेचने में क्या लगाइए, तो क्या बेचना पड़ा भाई, तो हाउस, घर, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद यूज़ कर दीजिए ही हैड टू सेल द हाउस, उसे घर बेचना पड़ा, राइट। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ा, ठीक है, इंतज़ार करना नहीं चाहता था, अब परिस्थिति ऐसी थी कि उसका इंतज़ार करना पड़ा। तो आई हैड टू वेट फॉर हिम, मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ा। आई हैड टू, आई के साथ हैड आएगा, सबके साथ हैड आएगा, तो आई हैड टू। और क्या करना पड़ा भाई, तो इंतज़ार करना पड़ा, वेट। और किसका, तो उसका। अब देखिए जब भी आप वेट आ गया और फिर आपको उसके बाद यूज़ करना है किसी का, जैसे हिम, हिज, हिम, हर, ये अगर आ गया तो इसके पहले फॉर आता है, तो वेट फॉर समबडी ऐसे होता है। तो आई हैड टू वेट फॉर हिम, मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ा। अगला जो एग्ज़ाम्पल है वो है उसे गांव जाना पड़ा,
जाना नहीं चाहता था। खबर मिली कि माँ बीमार है तो उसको भागे भागे गांव जाना पड़ा, मजबूरी थी इसकी। ठीक है, पास्ट का है, पड़ा आया तो ही हैड टू गो टू द विलेज, ही हैड टू गो टू द विलेज। ठीक है, अब देखिए जब गो आ गया और गो के बाद कोई डेस्टिनेशन दिया हुआ है, गंतव्य, यानी जिस जगह पे वो जा रहा है अगर वो है तो इस गो के ठीक बाद हम टू भी यूज़ करते हैं, फिर वो गंतव्य स्थान का नाम लगाते हैं। ठीक है, तो ही हैड टू गो टू द विलेज, उसे गांव जाना पड़ा। ठीक है, मुझे आपको सूचित करना पड़ा। आपने कहा था कि मुझे डिस्टर्ब न किया जाए, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे आपको सूचित करना पड़ा, ये मेरी मजबूरी थी, तो मुझे आपको सूचित करना पड़ा। आई हैड टू, और क्या करना पड़ा भाई, तो सूचित। इन्फॉर्म मीन्स होता है सूचना देना या फिर सूचित करना। टू इन्फॉर्म, और किसको भाई, तुम्हें, यू। आई हैड टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको सूचित करना पड़ा। ठीक है, पास्ट के ये थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, या फिर पढ़ता था, अगर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे अगर आता है तो इसी तरह से ट्रांसलेट करते हैं या फिर बोलते हैं। फ्यूचर का देखते हैं। अब जब फ्यूचर में आप आते हैं तो उसमें हिंदी में क्या होता है, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा आता है, राइट। इनसे पता ये चलता है कि फ्यूचर में आपको कोई काम करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी होगी कि कोई काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें ताला तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ताला तोड़ना पड़ेगा, ये खुलेगा नहीं, चाबी खो गई है ऐसे नहीं खुलेगा, तोड़ना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, अब इसका जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ सिंपल कंडीशन में आप विल हैव को यूज़ करें तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हैज़, हैव, हैड और ये विल हैव, यही इंटरचेंज हो रहे हैं जब टेंस बदल रहा है तो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि तुम्हें ताला तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ताला तोड़ना पड़ेगा, ये खुलेगा नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट यू विल हैव, उसके बाद यूज़ करना है यू विल हैव, उसके बाद टू, और क्या करना पड़ेगा भाई, तो तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी है तो वर्ब में आप क्या लगाइए, क्या तोड़ना पड़ेगा भाई, तो ताला, यही ऑब्जेक्ट है, द लॉक, यू विल हैव टू ब्रेक द लॉक। ठीक है, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब इसको आप ट्रांसलेट करिए या फिर बोलिए, कैसे कहेंगे कि मुझे मीन्स आई, और उसके बाद विल हैव, आई विल हैव, और क्या करना पड़ेगा भाई, मेहनत, टू वर्क, और मेहनत, हार्डर, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मीन्स होता है मेहनत करना। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ये होता कि मेहनत करनी पड़ेगी तो हम लिखते वर्क हार्ड, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, और मेहनत, तो इसलिए हमने लिखा है वर्क हार्डर। ठीक है, वर्क हार्डर, राइट। तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू वर्क हार्डर। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए, एग्जाम्पल को, कि तुम्हें वहाँ रुकना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें वहाँ रुकना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी होगी, परिस्थिति ही कुछ ऐसी है कि तुमको वहाँ रुकना पड़ेगा, यू विल हैव टू। और क्या करना पड़ेगा भाई, तो रुकना, स्टे, और वहाँ देयर, यू विल हैव टू स्टे देयर। और इस एग्जाम्पल को देखिए कि उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, ये उसकी मजबूरी है, परिस्थिति ऐसी है कि उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मुश्किल होगी उसके लिए, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ही विल हैव, टू यूज़ करेंगे, उसके बाद से वर्ब, काम क्या होगा, वर्ब चाहिए फर्स्ट फॉर्म में, क्या करना पड़ेगा भाई, तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी मांगने का होता है बेग सॉरी, तो ही विल हैव टू बेग सॉरी। ठीक है, और ये कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, इन्हें ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ट्रांसलेट करें, आई विल चेक ईच एंड एवरी सेंटेंस। ओके, see you later in the next video. Till then, goodbye and take care.